एवरीवन। तो भाई स्वागत है आपका मेरी इस आज की अगली वीडियो में। तो जो आज कल हमने अपने क्वेश्चन पेपर के बारे में कर लिया था, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था उसको सॉल्व किया था। और आज हम अपने दूसरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे जो 22/10/2023 में शिफ्ट सेकंड में आया हुआ है। ठीक है भाई, सीईटी में। इसमें सबसे पहले है, स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किन दो राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों का साझा उच्च न्यायालय है। तो भाई कौन से दो न्यायालय हैं? देखो भाई, सबको पता है, हमारे पंजाब मतलब हमारा हरियाणा और पंजाब की सभी की पंजाब के दो साझा उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, तो जो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय भारत के वह पंजाब राज्य व संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ का साझा उच्च न्यायालय है, जो चंडीगढ़ राज्य में स्थित है। इसके बाद आता है देहातों है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान करता है। ठीक है भाई, अनुच्छेद 231 में है। फिर उसके बाद आता है सक्रिय जीव के संसार को कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई? तो उसको कहा जाता है जैव। सक्रिय जीव मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के संसार को जैव जीव संसार या जगत कहते हैं। विक्टेयर द्वारा 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तावित की गई है। इस पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जगतों के नाम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजई, प्लोटी और एल्यूमिनियम है। कोशिका संरचना, थेल संरचना, पोषण की प्रक्रिया और प्रजनन तथा जाति वृत्तीय संबंध उनके वर्गीकरण की पद्धति के प्रमुख मापदंड है। इसके बाद आता है वायुमंडल में ऑक्सीजन की कुल कितने प्रतिशत है। तो वो है भाई 21%। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितनी है? 21%। नाइट्रोजन है 78%। और जो बच गई वो 1% है, जैसे जिसमें क्या आ गया, आर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन, क्रिप्टन, नियोन, ओजोन, ये सब आ गई। उसके बाद आता है निम्न में से भारत के अंतिम मुगल सम्राट कौन थे। तो वो थे भाई अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, महासागर की औसतीय लवणता क्या है। तो वो है भाई 35%। इसके बाद आता है गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है 14 जनवरी को। ठीक है भाई, 14 जनवरी को मकर संक्रांति होता है, उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उसके बाद आता है ग्राम पंचायत में निर्वाचित सदस्यों को क्या कहा जाता है। तो उन्हें सरपंच का वार्ड पंच कहा जाता है। ठीक है भाई, पंच। इसके बाद है 7वीं आर्थिक जनगणना किस वर्ष नियोजित की गई थी। तो वो किस वर्ष नियोजित की गई थी भाई? 2019 में। आता है ये जनगणनाएं हैं भाई, जो पहली आर्थिक जनगणना है वो 1977 में हुई थी, दूसरी 1980 और तीसरी 1990, चौथी 1998 और पांचवी 2005 और छठी 2013 और सातवीं हुई थी 2010 में। इसके बाद आता निम्न में से कौन सा भारत का केंद्रीय बैंकिंग संस्थान है जो भारतीय रुपये की मौद्रिक नीति का नियंत्रण करता है। तो वो है भारतीय रिजर्व बैंक। मौद्रिक नीति से तात्पर्य केंद्रीय बैंक की उस नीति से है जो मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दर के प्रबंधन के लिए अपने नियंत्रण के में मौद्रिक संसाधनों के उपयोग के संबंध में मुद्रास्फीति, विकास आदि जैसे व्यापक आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए करती है। गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक को मौद्रिक नीति के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उसके बाद आता है निम्न में से किस राज्य का प्राचीन नाम कलिंगा है। तो वो है तटीय ओडिशा। उसके बाद है कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश राज्य भारत का मुकुट के नाम से प्रसिद्ध है। तो वो है भाई जम्मू और कश्मीर। उसके बाद आता है भारतीय संविधान के कुल कितने मौलिक अधिकार हैं। तो भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण का, धार्मिक, सांस्कृतिक और संवैधानिक। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का 19 से 22, शोषण का 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 और सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार है 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है 32 में। उसके बाद आता है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का क्या नाम है। ये है दीनदयाल अंत्योदय योजना। उसके बाद आता है रऊफ नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। रऊफ है जम्मू और कश्मीर का। जो ऑप्शन डी है वो है भाई आंसर जम्मू कश्मीर। कथक उत्तर प्रदेश, भरतनाट्यम और फिर उसके बाद घूमर और झूमर राजस्थान, रऊफ जम्मू कश्मीर, भरतनाट्यम तमिलनाडु में भी होता है भाई। ठीक है, फिर उसके बाद आता है
कौन प्रथम मौर्य शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के माध्यम से आमजन तक अपना संदेश पहुंचाया था? तो कौन थे भाई आमजन तक संदेश पहुंचाने वाले? वो थे अशोक। उसके बाद आता है मैच द कॉलम। इसमें है जैसे रंध्र है वाष्पोत्सर्जन, और जाइलम है जल का परिवहन, और मूल रोम है जल अवशोषण, और पोषवात है खाद्य तत्व का परिवहन। उसके बाद आता है निम्न में से कौन सा एंटीबायोटिक है? तो कौन सा है भाई? स्ट्रेप्टोमाइसिन है। स्ट्रेप्टोमाइसिन है, सॉरी भाई, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, वो है भाई एक एंटीबायोटिक है। स्ट्रेप्टो है ये, स्ट्रेप्टोमाइसिन। फिर उसके बाद आता है सूर्योदय का पूर्वाभास और सूर्यास्त का पश्चिमाभास निम्न में से किसके कारण होता है भाई? तो ये होता है एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। फिर उसके बाद आता है निम्न में से कौन सा संचरणीय रोग नहीं है? तो वो है मधुमेह। मलेरिया किससे होता है? मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से। निम्न में से कौन सा जीव समूह से भिन्न है? तो कौन सा भिन्न है भाई? जैसे हिरण, यार्क, पर्वतीय बकरियां, हिम तेंदुआ, तो वो है हिरण। फिर उसके बाद आता है गुथा हुआ आटा निम्न में से किसके कारण फूलता है? तो वो किसके कारण फूलता है भाई? वो होता है ग्रोथ ऑफ योर सेल, मतलब खमीर कोशिकाओं में वृद्धि होने के कारण। निम्न में से कौन सी वस्तु जैव निम्नकरणीय नहीं है? तो कौन सी है भाई? वो है टीने के डिब्बे। बाघ खालिस्तान होता है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। बाघ क्या होता है भाई? वो खाली मांसाहारी होता है, ठीक है, क्योंकि वो क्या खाता है? मांस खाता है, खाली मांस खाने वाला मांसाहारी होता है। उसके बाद है शुद्ध सोना आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता। आभूषण बनाने हेतु से कठोर बनाने के लिए इसमें खालिस्तान अथवा खालिस्तान मिलाया जाता है। क्या क्या मिलाया जाता है भाई सोना को? इसमें सोने व आभूषण कभी भी शुद्ध सोने से नहीं बना सकते, क्योंकि शुद्ध सोना बहुत मुलायम होता है, ठीक है भाई। और इसलिए सोने को मिश्र धातुओं के साथ मिलाकर आभूषण बनाया जाता है। सोने को चांदी, तांबा, जस्ता, प्लेनियम जैसी धातुओं के साथ मिश्रित किया जाता है। उसके बाद है जूते चमड़ा, और मेज किसके लकड़ी का बनता है? नोटबुक कागज की, और गिलास इस्पात का। देखो कितना इजी क्वेश्चन है ना। मैच द कॉलम एक क्वेश्चन एक आ जाता है, उसके बाद सारे मिल जाते हैं। उसके बाद है हरे और कोमल तने युक्त छोटे पौधे जिनमें कुछ शाखाएं हैं निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आती हैं? तो आती है भाई वो शाक। उसके बाद है जब किसी प्रिज्म से होकर कोई श्वेत प्रकाश गुजरता है तो एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। किस रंग के प्रकाश में सर्वाधिक बक्कन होता है? तो वो होता है बैंगनी। फिर उसके बाद है रक्त में खालिस्तान होते हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं के विरुद्ध लड़ते हैं। तो कौन से होते हैं भाई? वो होते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया हेतु निम्न में से किसकी उपस्थिति आवश्यक है? तो वो है जल और ऑक्सीजन दोनों। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, तो आप देख सकते हो अच्छे से अगर आपको करने हैं तो भाई मैथ के। देख लो भाई ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, आप लगा सकते हो बाद में, एक बार देख लो अच्छे से विद आंसर है। ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, फिर इसके बाद मैथ के आएंगे।
देख सकते हो आप सभी। ये सारे क्वेश्चन है, मैथ के क्वेश्चन है। फिर उसके बाद ये आते हैं, फिर ये आता है भाई 15 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं इसमें कि ये हिंदी, इंग्लिश, मैथ सब कुछ आता है। फिर उसके बाद है ये वाले आते हैं, देखो भाई फिर जो उसके बाद आती है ये इंग्लिश आती है भाई। देखो इंग्लिश में क्या क्या कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इंग्लिश में आए हुए हैं, यू मे रश फ्रॉम पिलर टू पास्ट बट यू स्टैंड नो चांस ऑफ गेटिंग बट यू वांट विदाउट वर्क विदाउट हार्ड वर्क। इसमें दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि भाई जो मतलब आइटम है उसका वो करो। तो इसमें क्या है, फ्रॉम पिलर टू पास्ट क्या होता है, रश इन ऑल डायरेक्शन एंड सफ़र मच हरासमेंट, ये होता है। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या होता है, फ्रॉम पिलर टू पास्ट क्या होता है, रश इन ऑल डायरेक्शन एंड सफ़र मच हरासमेंट। ये इसका मतलब क्या होता है, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट क्या होता है, मतलब मारा मारा फिरना। फिर उसके बाद आता है यू विल फेस मैनी डिफीट्स इन लाइफ बट नेवर लेट देमसेल्व्स बी डिफीटेड। क्या होता है, इसमें आएगा ए, बट नेवर लेट देमसेल्व की जगह क्या आएगा, योर सेल्फ बी डिफीटेड। ठीक है। फिर उसके बाद है टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। वर्ब आनी थी भाई, इसमें क्या है, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, फर्स्ट फॉर्म। फिर उसके बाद आता है जो करेक्ट स्पेलिंग है उसको देखो, इसमें से TEMPESTUOUS इसकी स्पेलिंग क्या है, रियल वो वाली ए वाली है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है ही वॉज एफ्रेड ऑफ लूसिंग द मैच, क्या होता है, कॉन्फिडेंट। एफ्रेड क्या होता है, अंडरलाइन सेंटेंस है, इसका क्या बनाना है, इसमें से देख के करना भी। तो कॉन्फिडेंट। नर्वस क्या होता है, जैसे चिंतित या भयभीत। और शेकन क्या होता है, हिलाना। और एसिडेंट क्या होता है, हिचकने वाले या संकोची। फिर उसके बाद आता है द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड अमोंग द टू ब्रदर्स। क्या आना चाहिए इसमें, ठीक कौन सा है, बी। सेंटेंस अमोंग के जो अमंग है इसके स्थान पर देखो, इसमें अमंग है उसके स्थान पर बिटवीन आएगा क्योंकि दो के बीच के लिए है ना, तो इसलिए। फिर उसके बाद आता है ही जो डायरेक्ट स्पीच है वो है ही टोल्ड द बॉयज नॉट टू सिट देयर। तो इसने क्या क्या करना है इसका, इसमें ये आएगा ही सेड टू बॉय डोंट सिट हेयर। इसके बाद है ही वॉज राइटिंग ए बुक। तो क्या आएगा, ए बुक वाज बींग, वाज वर्ग का क्या होता हो जाता है, वाज बींग हो जाता है और उसके बाई लग जाता है साथ में। फिर उसके बाद है इनको PQRS को करो भाई। क्या है देखो, जैसे ऑप्टिमिस्ट इज एसेंशियल, इट इज आल्सो द फंडामेंटल ऑफ ट्रू प्रोग्रेस टू अचीवमेंट एंड। देखो भाई एस है, एस तो लास्ट में होगा नहीं, तो ऑप्शन ए कट हो जाएगा क्योंकि देखो एंड के बाद भी कुछ आना चाहिए, नहीं होगा। और क्यू भी लास्ट में नहीं होगा, क्यू इसमें है ही नहीं, बी आएगा। जैसे पी से स्टार्ट होगा, ऑप्टिमिस्टिक इज एसेंशियल, एस पे जाएगा टू अचीवमेंट एंड। फिर इसके बाद क्यू पे इट इज़ आल्सो द फंडामेंट ऑफ ट्रू प्रोग्रेस। ठीक है। फिर उसके बाद आता है सिनोनियम ऑफ प्रोक्लेम। प्रोक्लेम का क्या होता है, सिनोनियम बताना है, मतलब सेम मीनिंग ऐसे का ऐसा। तो इसका आएगा प्रोक्लेम, मतलब किसी बात को औपचारिक या सार्वजनिक घोषणा करना का सिनोनियम है। जैसे डिक्लेयर घोषणा करना, एडवांस आगे बढ़ना, लाइसेंस होता है अनुज्ञप्ति, और प्रोग्रेस होता है प्रगति। फिर उसके बाद आता है ये हिंदी के वर्ड शुरू हो जाते हैं, दिए गए विकल्पों में वर्तनी का शुद्ध रूप नहीं है, कौन सा नहीं है भाई, तो वो है सूत्र, डी ऑप्शन।
निम्न किस विकल्प में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? तो किस में नहीं हुआ है? जैसे सुस्त खिलाड़ी, इसमें क्रिया विशेषण का उपयोग नहीं हुआ है। चुल्ली का तद्भव क्या होगा? तो इसका होगा चूल्हा। फिर उसके बाद है घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध लोकोक्ति में जो सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है वो बताओ। देखो जैसे निकट का गुणी व्यक्ति कम सम्मान पाता है पर दूर का ज्यादा। क्या है भाई? घर में जिसको मतलब ज्यादा ज्ञान होगा ना, जैसे मान के चलो, तो उसकी थोड़ी कम इज्जत होती है, लेकिन बाहर को जो दूर का होता है उसकी ज्यादा इज्जत होती है। उसके बाद है विद्यालय में वार्षिक महोत्सव संपन्न हो गया। वाक्य में के रेखांकित अंश का सर्वाधिक उपयुक्त संधि विच्छेद क्या है? तो ये है महा प्लस उत्सव महोत्सव। ठीक है। आप मन में क्या सोचते रहते हैं? वाक्य सही उदाहरण है तो क्या है? अधिकरण कारक का। देखो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संपादान को के लिए अपादान से अलग, ये सब है इसमें। ठीक है। अधिकरण में पर। ठीक है। फिर उसके बाद आता है बीता हुआ। वाक्यांश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या है? बीता हुआ क्या है? ऑप्शन क्या आएगा? विगत। ईय प्रत्यय से बनने वाला सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है ईय से पाणिनीय, पाणिनि प्लस ईय। उल्लास शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है? उल्लास का कौन सा है भाई इनमें से? तो वो है ए। उल्लास शब्द का उपयुक्त पर्यायवाची शब्द है हर्ष, जबकि अन्य विकल्प असंगत है। उल्लास के अन्य पर्यायवाची जैसे आनंद, प्रमोद, प्रसन्न, सुख आदि। ठीक है। फिर उसके बाद आता है दिए गए वाक्यों के किस विकल्प में विराम चिन्ह का सर्वाधिक उपयोग हुआ है? तो वो हुआ बी में। सुनो मैं तुम्हारी और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। तो इसमें क्या आएगा? ऑप्शन बी। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में तिलियार झील? तिलियार झील भाई कहाँ है? रोहतक में है। तो हरियाणा जी के स्टार्ट हो जाता है इसके बाद है हरियाणा राज्य की कितनी ग्राम पंचायतें हैं? तो कितनी है भाई? तो वो है 6000 से 6500। हरियाणा के में किस वर्ष दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना शुरू हुई? तो वो हुई थी 2017 से 18। किस स्थान पर विरासत परिवहन संग्रहालय स्थित है? तो वो कहाँ पर स्थित है भाई? वो है भारत का पहला विरासत परिवहन संग्रहालय गुरुग्राम में स्थित है। इसके बाद आता है हाल ही में की गई कौन सी योजना हरियाणा में फसल विविधीकरण और जल संरक्षण पर बल देती है? तो वो है मेरा पानी मेरी विरासत। उसके बाद हरियाणा में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो वो है 10, राज्यसभा 5। इसके बाद है चोर गुम्बज कहाँ स्थित है? चोर गुम्बज है नारनौल में। फिर उसके बाद आता है हरियाणा राज्य में दरी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ है? तो वो है पानीपत में। इसके बाद आता है ये मैसदा कॉलम है, जैसे करनाल, पानीपत, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रोहतक का चरखी दादरी, फरीदाबाद का नूंह। उसके बाद आता है पंजाब का वह पुनर्गठन जिसने हरियाणा को एक पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित किया, वह किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ था 1966 में। हरियाणा में प्रतिवर्ष गीता महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है कुरुक्षेत्र में। किसे हरियाणा का शेक्सपियर और हरियाणा का सूर्य कवि के नाम से जाना जाता है? तो वो कौन है भाई? वो है दादा लक्ष्मीचंद। इसके बाद है हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है? तो कौन सा है भाई? वो है श्याम फ्रैंकोलिन, ब्लैक फ्रैंकोलिन। ठीक है। राष्ट्रीय सीमा शुल्क है प्रत्यक्ष कर और स्वायत्त द्रव्य अकादमी कहाँ स्थित है? तो वो है फरीदाबाद में। हरियाणा का सर्वाधिक गंतव्य वाला शहर कौन सा है? तो वो है पंचकुला। इसके बाद आता है माता मनसा देवी मंदिर हरियाणा की समकालीन कला का कौन सा स्वरूप है? तो वो है भित्ति चित्र। इसके बाद आता है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा में पुलिस रेंज का शीर्ष अधिकारी अपर महानिदेशक से कम पद का अधिकारी नहीं होता और हरियाणा में 5 पुलिस रेंज है। कौन सा ठीक है भाई? ऑप्शन ए ओनली 2 ठीक है। फिर उसके बाद आता है जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? तो वो है 18वां। और निम्न में से हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो वो है रोहतक। रोहतक और दादरी किसी भी राज्य के साथ अपनी सीमा नहीं साझा करते किसी भी प्रकार की। फिर उसके बाद आता है राव तुलाराम ने राव गोपाल देव और राव धन सिंह के साथ हीरो को कहाँ एकत्रित किया और 1857 में अंग्रेजों के साथ युद्ध किया? तो वो कौन सी जगह थी भाई? नसीबपुर किला। उसके बाद है
सकल घरेलू उत्पाद के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये है ऑप्शन ए ओनली 2। हरियाणा के जीडीपी राजस्थान के जीडीपी से कम है बस। भारत में एकमात्र सक्रिय वाष्प लोकोसेड कहाँ अवस्थित है, तो वो है भाई रेवाड़ी में। फिर उसके बाद आता है निम्न में से हरियाणा का कौन सा जिला सुदूर उत्तर में स्थित है, तो वो है पंचकुला। इसके बाद एक कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा में रणजी ट्रॉफी कभी नहीं जीती और हरियाणा ने एक बार ईरानी ट्रॉफी जीती। फिर उसके बाद है ऑप्शन 2 ओनली। हरियाणा के निम्न खिलाड़ियों में से किसने 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता है, तो वो है विनेश फोगाट। तो भाई आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन मैं जो करवा रही हूँ, जो प्रीवियस ईयर पेपर, आप सभी को पसंद आ रहे होंगे। अगर भाई पसंद आ रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताया करो और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे लेके आती रहूँगी क्वेश्चन पेपर। और चलिए भाई मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।